गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7 का हम लोग एक्सरसाइज कितना पढ़ने जा रहे हैं, 21.1 को। ठीक है, और ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 पहले ही हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अच्छे से इसको समझना है। समझ समझ के बनाना है, ना कि रटना है। ठीक है, आपको तभी समझ में जब आएगा जब आप कॉपी लेके साथ में मेरे साथ मेहनत करोगे और बनाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा और सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि और भी आगे का क्लास में इसका उपयोग होगा। जैसे 8, 9, 10 में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपयोग हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको मेरे साथ ध्यान से एकदम पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो वो पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से या प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित का मतलब क्या होता है, जो पार्ट इसमें कलर किया गया है उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, सिंपल आपको क्या याद रखना है, जिस पार्ट को कलर किया गया है उसी पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है। उसी को क्या बोलते हैं, छायांकित भाग। ठीक है, बेसिकली आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, आप इस पूरे आयत कलर किया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ एक वृत्त जो है उसको कलर नहीं किया गया है। तो हमें छायांकित भाग इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा कि पूरा आयत के क्षेत्रफल में से ये वृत्त को घटा देंगे तो रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, कलर पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही क्या है, छायांकित भाग। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को साथ साथ समझाते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। एक आयत बना हुआ है, ठीक है, और एक वृत्त बना हुआ है। आयत की 18 मीटर ये दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है 14 मीटर और इसका त्रिज्या दिया है 7 मीटर। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट क्या हो, कलर वाला भाग है। ये आप जान लो कि इस प्रकार कलर किया हुआ है। आप अच्छे से इसको कलर कर सकते हो, किताब में आपको दिखाई दिए हैं। ये कलर वाला भाग है। तो हमें मुख्य रूप से क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित, एक सेकेंड कलम चेंज कर लेते हैं। हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत में जो है, जो पूरा कलर किया गया आयत, उसमें से इस वृत्त को घटाएंगे कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आपके लिए कुछ होमवर्क देते हो, उसको आप क्यों नहीं बनाते हो। अब हम लोग 1-2 क्लास कॉपी में करेंगे, फिर बोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखो, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 14 और 18, तो यहाँ लिख सकते हैं 18 गुना 14 माइनस पाई का मान हमेशा कितना होता है, 22/7, यही होता है। आर स्क्वायर, यहाँ आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 × 7, 7 से 7 कटा दो और गुना करो। 18 गुना 4 करेंगे, 18 चौक 72 के 2 हाथ में कितना बचेगा, 7 होगा कि नहीं। 18 का 18 और 7 कितना होगा बताओ, 25 होगा। गुना में मेरा गलत भी हो सकता है, आप देख लेना। 22×7 154, यही होगा। अब देखो, यहाँ से अब घटा करते हैं तो सिंपली कितना आता है, 8 बचेगा। और यहाँ पे 24 बचा, 24 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 24 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, तो 19 मीटर। यही तो इसका आंसर होगा, 98 मीटर। और बाद में इसमें स्क्वायर लगा देना, 98 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, कौन सा भाग का क्षेत्रफल आए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का ही 2 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर का फोटो एक बार आपको बना के दिखाते हैं। एक वर्ग बनाया हुआ है, ऐसा वर्ग है। ठीक है, यहाँ से सेंटर पॉइंट तो सेंटर, यहाँ सब में 90 डिग्री ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे है, और ये पूरा पार्ट कलर वाला है।
ये पूरा पार्ट जहाँ तक आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है, कलर वाला भाग है। ये कलर वाला बना देते हैं। और यहाँ पे दिया है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 20 है, 20 है, 20 है वर्ग। तो सिंपली हम लोग ABCD बिठा दें, ABCD। यहाँ एक पार्ट है, यहाँ पे O बिठा देते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं P, यहाँ पे कुछ नहीं बिठाएंगे। ठीक है, तो आप देखो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये वर्ग है, वर्ग में से हम लोग ये त्रिभुज, देखो यहाँ पे त्रिभुज एक बना, इस त्रिभुज को, दूसरा ये त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक तीन त्रिभुज। अगर वर्ग के क्षेत्रफल पे हम लोग तीनों त्रिभुज को अगर घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। जैसे इस पूरे में से इसको काट के निकाल दिए, इधर से ये काट के निकाल दिए, घटाने के बाद क्या होता है, कम हो जाता है, इससे इधर काट के निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। और यही क्या है, छायांकित भाग। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट त्रिभुज एक का, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज APO लिखे हैं तो त्रिभुज APO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, इधर से 2 नंबर को हम बोल सकते हैं BOC का क्षेत्रफल, और साथ ही साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, PDC, त्रिभुज PDC का क्षेत्रफल। ठीक है, या यही तो आपको लिखना है। ठीक है, सिंपली या तो आप इससे भी आसान क्या कर सकते हो, लिख सकते हो त्रिभुज एक का क्षेत्रफल, त्रिभुज दो का क्षेत्रफल, त्रिभुज तीन का क्षेत्रफल। यहाँ 1 2 3 सबसे सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा, इन होता है भुजा गुना भुजा, माइनस त्रिभुज इसका क्षेत्रफल भी सूत्र क्या होगा, 1/2 B इंटू H। इसका भी सूत्र क्या होगा, 1/2 B गुना H। इसका भी सूत्र क्या होगा, 1/2 B गुना H। यही ना होगा। अब भुजा गुना भुजा, यहाँ पे देखो वर्ग का भुजा 20 दिया है, यानी कि 20 का स्क्वायर होगा, माइनस 1/2, 1/2। अब देखो APO यानी एक में ले रहे हैं 10, और इधर भी कितना है 10, ये भी दिया हुआ है 10, आधार भी 10, ऊंचाई भी 10, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 गुना 10। ठीक है, 10 गुना 10 प्लस 1/2 B गुना H। अब की बार हम लोग किस में ले रहे हैं, B गुना H, ये 2 है, 2 में देखो 20 है, इधर भी 20 है, यानी लिख सकते हैं 20 इंटू 20, 1/2। अब देखो 3 में इधर तो 10 है और 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुना 20, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से 2 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, यहाँ 2 से कटाएंगे 10 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा। टोटल 20 का स्क्वायर कितना होता है, अब बताओ, 20 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। तो यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, 400। ठीक है, माइनस 10 बचे 50 प्लस 20 गुना 10 200 प्लस 20 पंचे 100, यही होगा। अब देखो यहाँ पे 10 5 50, 10 में 20, या 20 पंचे 100, तो यहाँ कितना आ गया 400 माइनस 200 और 50 कितना होगा 250, और 100 तो हो गया 350। जब इसमें घटाएंगे तो 50 आएगा, आएगा कि नहीं, 50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या हुआ, ये 10 है तो इधर भी तो 10 होगा, तो यहाँ पे 10 ना होगा, यहाँ 20 हो गया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा गलती हो रहा है। 10 गुना 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं। अब बताओ, ये 10 इधर है तो 10 इधर होगा, क्योंकि बीच में मिडिल पॉइंट पर दिया हुआ है यहाँ फोटो पे। तो यहाँ से 10 100, 100 और 100 200 और 50 250 होगा, होगा कि नहीं। जैसे ही घटाएंगे तो 150 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास बना रहे, या तो आप इसको लिख सकते हो तो लिख लो एक बार। ठीक है, रोक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जितना जल्दी मेरा सब्सक्राइबर 50 प्लस हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आपके लिए और भी क्लासेस लेके आएंगे, जैसे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो क्या है, तो ऐसे बना हुआ है।
और यहाँ पे दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दिया है 20 सेंटीमीटर। इसमें कलर किया हुआ भाग कितना है तो उसको हम लोग कलर करके आपको दिखा देते हैं। तो ये कलर किया हुआ भाग है, ठीक है, और ये कलर किया हुआ भाग नहीं है। तो सिंपली देख लो, यहाँ पे एक आयत बन रहा है। ये क्या है? एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। ये आधा वृत्त आपको दिख रहा होगा, ये आधा वृत्त है कि नहीं? तो इस आयत में इस आधा वृत्त को घटा देंगे तो कलर वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूरा जो है वृत्त का डी दिया हुआ, यानी डी बराबर 14 है, इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? d/2। यही होता है आर का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास का आधा होता है, यानी d/2। 14 को 2 से भाग दो, कितना बार में घटेगा? 7 बार में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनली 7 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या। अब हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या यहाँ पे कैसे निकलेगा? तो आयत के क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आधा वृत्त बना हुआ है तो उसको बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधा मतलब 2 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो लंबाई यहाँ दिया है 20 × 14 माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1/2। पाई का मान 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है? 7। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी 7 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से घटाओ 11 बार में। 14 दूना 28। तो यहाँ क्या आएगा? 280 माइनस 11 × 7 = 77। तो इसमें आप घटाओ, कितना आएगा? 203 आएगा। 280 में 77 घटाएंगे तो कितना आएगा? 203 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। यही तो हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? एकदम बेसिक से आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में को आप लोग अच्छे से समझ लो क्या हुआ। तो आकृति कुछ इस प्रकार बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। इधर भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर है। और ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। इसमें पूरा में कलर किया हुआ है, ठीक है। ऐसे पूरा कलर किया हुआ भाग है, ऐसे पूरा। इसमें छायांकित भाग क्या है? पूरा, यानी पूरा का क्षेत्रफल हमें निकालना। पूरा का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये आयत का क्षेत्रफल है हुआ, और एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इधर है, तो दोनों वृत्त, दोनों आधा आधा वृत्त को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे या प्लस, जोड़ना है क्योंकि पूरा कलर है तो जोड़ देंगे। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये लाइन कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बेसिकली आपको याद ही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना आधा वृत्त मतलब पाई आर स्क्वायर का हाफ इन होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 14 × 20, और यहाँ से हम लोग आर निकालने भूल गए थे। जहाँ पे डी बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा? 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। 2 × 1/2, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या होगा? 7 है, तो 7 × 7। ये 2 कहाँ से आया? क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, इसीलिए 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। 14 दूना 28, 280 होगा, गुना आना चाहिए। 22 × 7 = 154 होगा। अब यहाँ पे सिंपल आप घटा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 बचेगा, और इसमें 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 126 बचेगा। 6 4 10 के 0, 5 2 7 1 8 1 1 2, तो 126 डिग्री इसका आंसर होगा। सॉरी डिग्री नहीं होगा, ये क्या होगा? तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है? अगर एक बार लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऐसा एक वर्ग बना हुआ है, छोटा सा आकृति बनाते हैं, किताब आपके पास होगा ही। तो देखो ये है चौगदा, ये है चौगदा, यहाँ पे इस प्रकार एक आकृति बना हुआ है, ठीक है। इधर से थोड़ा ऐसे ऐसे आकृति बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला भाग कलर है, ठीक है, ऐसे कलर किया गया है, ऐसे यहाँ पे कलर है। तो हमें मुख्य रूप से कलर वाला भाग निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये पूरे वर्ग में हम लोग आधा वृत्त इधर से और आधा वृत्त इधर से घटा देंगे तो ये कलर वाला भाग बचेगा, यानी इसको हम लोग काट के निकाल लेते हैं। बेसिकली काट के निकाल लेंगे तो यही तो कलर वाला बचेगा। हमें क्या बोला है कि कलर पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, यानी छायांकित भाग का शेडो पार्ट जो है उसी का निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ सबसे पहले तो इस वृत्त में डी दिया है, यानी कि हम लोग आर निकालेंगे, यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर है कि नहीं। इसलिए आर बराबर क्या होगा, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। आर का मान निकल गया। अब यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद ही होगा, भुजा गुना भुजा, यही होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल भी याद होगा, 2πr होता है कि नहीं। और आधा है तो यहाँ पे क्या बिठा सकते हैं, 1/2 22, यहाँ पे सूत्र बिठाना है ना, 2 गुना पाई r²/2, यही सूत्र होता है। यहाँ भुजा का स्क्वायर यानी 14 गुना 14 हो जाएगा। इधर 1/2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 2 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, आर का मान 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22 7 154। तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 154, 14 गुना 14 196, आपको गुना आना चाहिए। 14 गुना 14 करेंगे तो 196, माइनस कितना हो गया 154, घटा दो 2 4 42 आया। तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, छायांकित भाग पूरा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, एकदम बेसिक से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको फटाफट से लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको भेजना है ताकि बहुत जल्द क्रिएट लिस्ट। देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपली कलर वाला भाग का हमें निकालना होता है। चलो कलर वाला वृत्त को हम लोग कलर कर देते हैं, जैसे किताब में दिया हुआ है वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कलर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता है। देखो यही है। अब सिंपली एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक ए वृत्त मान लेते, एक बी वृत्त मान लेते। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, बी वृत्त की त्रिज्या, इसको क्या मान ले r1। अगर यहाँ सेंटर पॉइंट है तो ये पूरा क्या होगा, त्रिज्या r1 का मान कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हुआ है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वृत्त की बी की त्रिज्या बन जाएगा वृत्त। अब लिखेंगे ए वृत्त की त्रिज्या, ए वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, देखो ये पूरा वृत्त है, यहाँ से यहाँ मिला हुआ है, ये व्यास होगा। आपको पता होना चाहिए व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। वृत्त चैप्टर में सारा करा दिए हैं, अगर नहीं देखे हो तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। किसी भी क्लास में रहो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। r2 बराबर क्या हो जाएगा d/2 यानी 14/2, कटा दो 7 सेंटीमीटर हीन होगा। अब यहाँ हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त बी की क्षेत्रफल में ए को घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं, वृत्त ए की क्षेत्रफल बी की क्षेत्रफल माइनस वृत्त ए की क्षेत्रफल, वृत्त
ए की क्षेत्रफल, इसी को तो हमें घटाना है। वृत्त बी की क्षेत्रफल, सिंपल हमें क्या सूत्र क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ये होगा पाई दोनों में कॉमन है तो ले लेते हैं पाई कॉमन को, यहाँ हो जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये होगा पाई का मान हमेशा कितना रहता है 22/7। r1 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हो आप 14 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। 22/7 यहाँ देखो 14 गुना 14 करो कितना होगा 196 और यहाँ 7 गुना 7 करेंगे तो 49। ये होगा 22/7 गुना, यहाँ पे घटाओ आप, एक पे देंगे 16, 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, बचेगा कि नहीं। यहाँ बचा 18, 18 में 4 घटाओ 14, 147 यही होगा। तो 7 दूना 14 और 7 एका 7, यही होगा 22 गुना 21। तो यहाँ सिंपली हम लोग गुना कर देंगे 22 गुना 21, ठीक है 21 गुना 22 या 22 गुना 21, 21 दूना 42, 42 के दो हाथ में बचा 4, 21 दूना 42 और 4 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ऐसे, एक वर्गाकार आकृति दिया हुआ है, इसके चारों ओर एक गोल आकृति है ऐसे, ऐसे है। यहाँ पे कलर वाला भाग है, ये कलर वाला पार्ट है, ये कलर वाला पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली क्या दिया है तो 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सेंटर है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है ये सेंटर है तो ये भी तो 8 होगा। सेंटर से इधर जो त्रिज्या बनेगा r वो क्या होगा, ये लंबाई यहाँ से यहाँ खींच देते हैं तो ये पूरा क्या बन गया 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा d/2, व्यास तो 8 होगा 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हो, भुजा गुना भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, भुजा का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 r स्क्वायर यानी 4 गुना 4, 88 64 माइनस यहाँ देखो 22 गुना 4 गुना 4 करते 4 चौक 16, 16 गुना 22 करो तो 16 दूना 32 के दो हाथ में बचा 3 होगा। देखो 22 गुना 16 करते हैं तो 16 दूना 32 के दो हाथ बचा 3, 16 दूना 32 3 35, 352 होगा 352/7 यही होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा 7×5=35, एक दशमलव दे देते हैं यानी 7×5=35, 0 50 बार में कटेगा ना, फिर यहाँ दशमलव देंगे तो हो जाएगा कितना 20, तो हो गया 7 दूना 14 यानी बचेगा 6, तो 60 7 49 इतना होगा लगभग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 64 माइनस 50.27, इसको अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे 0 0 तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा 7 73 पॉइंट, और इसमें कितना बच जाएगा बताओ 63 में 50 घटा देंगे तो 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, अगर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। अब 3 क्वेश्चन बच गया है, वीडियो भी बड़ा होते जा रहा है तो चलो 3 क्वेश्चन फट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस आकृति को आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग उतार चुके हैं क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है फोटो बनाने में। तो देखो आप सिंपली
यहाँ पे फोटो बना हुआ है, देखो एक, यहाँ देखो एक वृत्त हुआ, ये वृत्त हुआ कि नहीं, इसका 4 टुकड़ा कर देते हैं तो एक टुकड़ा ये बना, यही एक टुकड़ा आपको दिख रहा है, इस टुकड़े को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त का चतुर्थांश। मतलब चतुर्थांश का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ का चौथा हिस्सा को ही बोलते हैं चतुर्थांश। अंश का मतलब क्या होता है? भाग, यानी चौथा भाग को ही क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चतुर्थांश बन रहा है, 2 चतुर्थांश बन रहा है, 3 चतुर्थांश बन रहा है, 4 चतुर्थांश बन रहा है कि नहीं? अब इस पूरे वर्ग में, पूरा वर्ग बन रहा है, इस पूरा वर्ग में इसको बोल सकते हैं 1/4 वृत्त, बोल सकते हैं कि नहीं? 1/4 वृत्त ऐसे भी बोल सकते हैं, या चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। ठीक है, चतुर्थांश उपयोगी होगा, आपको इस वर्ड से सिमिलरिटी रहना चाहिए, मेल मिलाप रहना चाहिए, क्योंकि इस वर्ड का उपयोग आगे के क्लास में होता है। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में चारों चतुर्थांश को घटा देंगे, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो देखो इसका त्रिज्या कितना होगा, आपको आपके लिए वो भी तो जानना होगा। यहाँ से त्रिज्या कितना होगा बताओ? यही तो त्रिज्या बनेगा, ये जो है 7 सेंटीमीटर वही बनेगा, तो इसका त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, बगल में लिख देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। सिंपली वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, और इसको लिख सकते हैं 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश है, सॉरी यहाँ पे 4 वृत्त का चतुर्थांश। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट कर लेना, यहाँ लिखना 4 वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। इसी का क्या होगा? चौथा भाग है, यानी 4 से भाग दे दो, यही हो गया। तो यहाँ से 4 गुना 4 कट जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आपको याद रखना है तो याद रखना 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है चतुर्थांश का। लेकिन आप सिंपली वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का चौथा भाग होने के कारण इसको 4 से भाग कर दिए। अब वृत्त का पंचांश दे दे, पंचा नहीं मतलब क्या बोलेंगे उसको, 5th अंश दे दे, तो हम लोग क्या बैठा सकते हैं? 1/5 पाई आर स्क्वायर बैठा सकते हैं कि नहीं? तो 4 से 4 कटा दिए। आपको एकदम सूत्र बनाने सीखना। आधा जैसे किए तो वहाँ पे 2 से भाग दे दिए, यहाँ चौथा भाग है तो 1/4 से भाग दे दिए। अगर वृत्त का तीसरा भाग होता है तो हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। अगर वृत्त का 10वां भाग होता है तो हम लोग 10 से भाग देते हैं। सूत्र तो यही बैठाना था। ठीक है, भुजा का अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। भुजा का मान दिया है 14 गुना 14, आर का मान 7 दिया है, यानी 22/7, 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 14 गुना 14 196, अब 22 सत्ते 154। अब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 4 42, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो इसका क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? अगर नहीं हुआ है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फ़ोटो बना लेते हैं। यही आकृति है, आप देख सकते हो। इधर एक आधा वृत्त है, इधर आधा वृत्त है, और ये आयत है। आयत में दोनों आधा वृत्त को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होगा? ये तो वृत्त का व्यास है कि नहीं? तो त्रिज्या बराबर d/2, यानी 14/2 घटा दो, 12 सेंटीमीटर आएगा। चलो 12 सेंटीमीटर लिख दिए। इस चैप्टर का एक और बेनिफिट क्या है? आप फोटो बनाना अच्छे से सीख जाओगे, कलर करने, और क्या है। ठीक है, छायांकित, और ये सब डिज़ाइन देखेगा घर वाला तो बोलेगा वाह कितना अच्छा पड़ता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? कुछ नहीं होता है, इसमें जो भी कलर किया हुआ पार्ट नहीं है उसको घटा देते हैं, वही सूत्र होता है। ठीक है, तो सिंपली क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बताओ? लंबाई गुना चौड़ाई अंतिम सिचुएशन में है, सॉरी अंतिम स्टेट पे। इसको तो इस सूत्र अब याद ही रख लेना है, बाकी अब कहीं पे भी नहीं आएगा क्लास 7th में। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधा हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 2 कट गया। लंबाई की चौड़ाई दिया है 14 गुना 12, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है,
तो 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना है 7 गुना 7, 7 से 7 कटा दो, 14 दूना 28 के 8, हाथ में बचा 2, 14 का 14, 2 16 168, 22 सत्ते 154, घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक बता चुके हैं, अब तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना है, समझ रहे हो। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 का 10 यहीं पे हो जाएगा फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यही आकृति है क्वेश्चन नंबर 10 का, सिंपल आप देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त में से, ठीक है, इस वृत्त का सेंटर यहाँ पे दिया है और यहाँ से यहाँ की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें से लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो ये आयत होगा। तो इस वृत्त में आयत का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये कलर वाला भाग निकल जाएगा। तो यहाँ सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिखें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर माइनस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू बताओ, 22/7, आर स्क्वायर यानी 5 गुना 5, लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया है 6 गुना 8। तो अब देखो 25 25, 25 गुना 22 कर दो, कितना होगा बताओ, 25 25, 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 5, 55/7 माइनस 8 48। अब आपको कटा भी भाग देने आना चाहिए। अब आप इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। एक क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था जो आपके लिए होमवर्क रहा, और साथ ही साथ एक टास्क तो देंगे ही, वो टास्क होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल चैप्टर से। अगर मेरे साथ पढ़ते हो तो आपका रिवीजन भी होगा, और अगर साथ ही साथ देख रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आप ये भी बता देना कि कहाँ से हो। ठीक है, तो यहाँ सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल में हमें क्या निकाल, त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल है कि नहीं दिख रहा है आपको। तो यहाँ सिंपली क्या करना है, आपको एक फ़ोटो बना रहे हो, उसमें हम लोग को एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करके देना है। एक्स वाई जेड ये हो गया, ये हो गया सेट, इसका मान